चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दौरान बदलाव की बयार चल रही है। बंजरिया प्रखंड मुख्यालय में ना बस्ती है और ना ही बाजार। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय का निर्माण कर इसके विकास पर ग्रहण लगा दिया गया है। इस प्रखंड मुख्यालय में अब तक शहर और बाजार का निर्माण नहीं हो सका, जिसके कारण आज इस क्षेत्र के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वीडियो में देखिए क्या कहते हैं लोग। मैं राजन द्विवेदी biforeprint.in से आज आइए आपको ले चलते हैं बंजरिया एक सुदूर प्रखंड में, जो कि प्रखंड तो नाम का है लेकिन यह पूरा इलाका ग्रामीण ही है। ना कोई यहाँ शहरी क्षेत्र है और ना ही कोई यहाँ पर कोई ढंग का आज तक विकास हुआ है। हर प्रखंड मुख्यालय इस पूर्वी चंपारण के 27 प्रखंड है, जिसमें सारे 27 प्रखंड के एक छोटे छोटे शहर हैं, जैसे हरिराज हो गया, चकिया हो गया, पकड़ी दयाल हो गया, सिकरहना प्रखंड हो गया, ढाका प्रखंड हो गया, पताही प्रखंड हो गया। सबके छोटे छोटे अपने एक शहर है। लेकिन एक विडंबना है इस बंजरिया प्रखंड का कि कोई एक अपना शहर ही नहीं है। उसका जो मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, वह भी एक नदी के कटोरे में बसा हुआ है। जब भी नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो वो पूरे तरह से बाढ़ में गिर जाता है। और आज मैं उसी प्रखंड के एक गन्ना किसानों के बीच आज मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर थोड़े बहुत गन्ना लदे हुए हैं। और यहाँ पर जो भी अभी जो गन्ना का फसल था, इस बार के बाढ़ ने पूरी तरह ली लिया है। थोड़ा बहुत ऊंचे स्थानों पर जो गन्ना बचे थे, उन्हीं से किसी तरह जो है अब की बार किसान अपना रोजी रोटी जैसे भी तैसे संभालेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे यहाँ पर विकास की, और उसमें यहाँ पर बदलाव की क्या स्थिति है, विकास चाहते हैं लोग कि नहीं चाहते हैं। और हम बात करेंगे एक युवा पत्रकार जो कि यहाँ पर बदलाव के लिए उन्होंने चुनाव मैदान में आकर के प्रमुख की कुर्सी, एक महत्वपूर्ण कुर्सी होती है जिसका एक संसद होता है। जिस तरह जिला परिषद का संसद होता है, उसी तरह हर प्रखंड में एक संसद होता है। उस संसद का प्रमुख होता है, और वह प्रमुख ही उस विकास को, अपने पूरे प्रखंड क्षेत्र में विकास को अंजाम देता है। तो अब की बार उस प्रमुख के खिलाफ यहाँ पर कुछ अविश्वास की बयार देखी जा रही है, और मैं मौजूद हूँ आज उसी बंजरिया प्रखंड के लोगों के बीच और एक पत्रकार के बीच, जो कि उस विकास को लेकर के इस पंचायत चुनाव में इस बार कूद पड़े। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद प्रकाश, जिन्होंने बंजरिया प्रखंड के विकास नहीं होने से आहत होकर के यहाँ के विकास करने की कई योजनाओं को बनाते हुए इन्होंने चुनाव मैदान में कूदा है। आइए हम बात करते हैं आनंद प्रकाश जी से, क्या उनका मंसूबा है इस चुनाव मैदान में उतरने का। देखिए, मेरा जो चुनाव मैदान में आने का कारण है, प्रमुख कारण ये है कि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये सड़क की व्यवस्था, जो ऑल वेदर रोड, हर मौसम में सड़क के लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। और मेरी प्राथमिकता किसानों के लिए भी है। जल जमाव से त्रस्त होते हैं यहाँ के किसान। हर साल बाढ़ आता है और बाढ़ का जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। मैं उस दिशा में काम करूँगा। यहाँ जो है आपको भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं भ्रष्टाचार के लिए जो है के खिलाफ जो है पूरा का पूरा तैयारी मैं कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो। यहाँ इंदिरा आवास, आनंद जी, एक मुद्दा है कि यहाँ सारे ब्लॉक को अपना एक छोटा सा शहर हो चाहे बड़ा शहर है, लेकिन इस बंजरिया प्रखंड का कोई एक अपना छोटा सा शहर नहीं है। क्या इस शहर को, क्या अजगरी पंचायत को मिलाकर के और बंजरिया को मिलाकर के क्या आपकी बनाने की योजना है, जैसे लोगों ने बताया है? तो क्या इस पर क्या करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर से, जिला मुख्यालय मोतिहारी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है एक पंचायत। और ये पंचायत पूरे 4 महीना बाढ़ के दिनों में इसका सड़क मार्ग बंद रहता है। शहर से नजदीक है तो शहर की सुविधाएं भी तो यहाँ होनी चाहिए। अब बताइए कि पूरे बंजरिया क्षेत्र में जो एक रेलवे ट्रैक है, वो रेलवे ट्रैक के इस पार नगर निगम में डाल दिया गया।
बिना पूछे हुए। जनता से पूछना चाहिए था। जिन लोगों को हम लोगों ने जिता करके जनप्रतिनिधि बनाकर प्रखंड में भेजा, उन लोगों को तो कम से कम उस जनता से पूछना चाहिए जिसके लिए इन्होंने नगर निगम की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कि केवल नगर निगम टैक्स बढ़ाने के लिए है क्या? आपको अगर नगर निगम में करना था तो जनता से तो कम राय लिया जाता। पूरा रेलवे लाइन के इस पार पूरा पानी में डूबा रहता है। यहाँ का जो चैलाहा का जो वार्ड है उसको काट दिया गया, अजगरी के कुछ वार्डों को काट दिया गया। अब वो जो बेसिक जो खेती किसानी वाला जो क्षेत्र है उसको अगर आप नगर निगम में छाट रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था भी तो करनी चाहिए, जो वो नहीं हुआ। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव मैदान में हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो नारियल है। हाँ, नारियल है और क्रम संख्या 1 पर है। और क्रम संख्या 1 पर हम सब लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि वो ठीक है, प्रचार नहीं करनी है क्या? वैसे तो आप पॉपुलर हैं, यहाँ पर और भी लोग पॉपुलर हैं। का पूरा जो क्षेत्र है फुलवार से लेकर के बंजरिया पंडाल तक और सुंदरपुर से लेकर के चैलाहा तक, ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा रहता है। हर साल यहाँ बाढ़ आना नीति बनी हुई है। बाढ़ पर किसी तरह का कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। साथ ही साथ मेरा ये संकल्प है कि मैं अगर चुनाव जीतूंगा तो मैं पूरे अजगरी क्षेत्र को, अजगरी के विभिन्न वार्डों को जोड़ूंगा मैं सड़क मार्ग से। साथ ही साथ अजगरी के साथ सिसवा पूर्वी, सिसवा पश्चिमी, चैलाहा और अजगरी को 2 नए सड़क मैं देने के लिए उस दिशा में काम करूंगा। इतना ही नहीं है, मैं प्रखंड क्षेत्र के जो स्वर्णिम ये पूरा इलाका जो है सो बाढ़ग्रस्त है और यहाँ जो है स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। मैं स्वास्थ्य सुविधा के लिए लड़ूंगा। यहाँ जो है आप सुंदरपुर एक नाम सुने होंगे, सिकराना नदी के किनारे अवस्थित एक गांव है जो टापू की तरह है। वो वहाँ कहीं कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। आज भी लोग, सब आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी लोग वहाँ संकट में रहते हैं। मैं उनके संकट के लिए काम करूंगा। मेरा जो गांव है, जो पंचायत है, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये अजगरी है और अजगरी की दूरी शहर से 3 किलोमीटर है। मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, उनके लिए क्लस्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने शहर में जो रोजगार का साधन है वो सारा साधन मैं चाहता हूँ कि यहाँ हो और लोगों को रोजगार मिले, सही समय पर रोजगार मिले। मनरेगा जैसी योजनाएं हैं और सरकार की कई तरह की योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। मैं उसको उतारूंगा। यहाँ के किसानों मजदूरों को एक नया शहर के रूप में मैं विकसित करके दिखाऊंगा। ये पंचायत नहीं, ये शहर होगा और शहर की जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं चल करके हमारे पंचायत में पहुंचे। मैं इस दिशा में काम करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।